हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट 22। इसमें आज हम रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिएक्शन मैकेनिज़्म स्टडी की जाती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 22 रिएक्शन मैकेनिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से स्टडी किया जाता है, किस तरह से उसका शेप डिटरमाइन होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। CFT और VBT के प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एज वी नो DsP2 that is n-1d orbital plus ns orbital plus np2 orbital of a metal, है ना, mixed together of a metal mixed together to form 4 DsP2 hybrid orbitals। ठीक है, इसमें 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उसमें 4 लिगेंड्स डोनेट 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। 4 लिगेंड अपने 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेंगे। मेटल लिगेंड का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका शेप जानते हैं आप लोग, मेटल सेंटर में होगा, 4 लिगेंड होंगे स्क्वायर प्लेनर शेप के चारों कॉर्नर पर। एक स्क्वायर होता है, प्लेनर शेप होता है, जैसे ही 2D डायग्राम जैसे बनाया वैसे ही होता है। मेटल सेंटर में होगा, 4 लिगेंड चारों कॉर्नर्स पे होंगे, तो ये हो जाएगा DsP2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी मेटल में P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। 2 हमारे यूज़ हो गए किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। देन एक P ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट रहेगा मेटल के केस में, वेकेंट P ऑर्बिटल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब हम स्टडी करते हैं इसमें किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब इसमें मैकेनिज़्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो कौन सी मैकेनिज़्म से होती है? SN2 मैकेनिज़्म से होती है ना। इसमें किस तरह से होगी? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म फेवरेबल होती है। मैकेनिज़्म किस तरह से? जैसे हमारे पास डायरेक्टली हम मैकेनिज़्म ही देखते हैं। ML4 हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं ML4 की जगह Ma3 और X, है ना। X लिविंग ग्रुप होगा, 3 एक जैसे होंगे और एक लिगेंड जो होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस। अब हम इसमें दोनों कंडीशन रख के करवा रहे हैं हम, है ना। SN1 और SN2 दोनों के केस में किस तरह से मैकेनिज़्म फॉलो होगा इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। SN1 अगर मैकेनिज़्म हम सोचते हैं तो वाटर जो होगा वो एक्सिस में लिया जाएगा, और जब वाटर एक्सिस में लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कौन? लिगेंड। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमारा बन रहा है कितना? 4। लेकिन जैसे ही वाटर लिगेंड यहाँ पर, अब वाटर मीडियम में है हमारे, तो पहले तो वाटर ही अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 से 5 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लिखेंगे Ma3X और वाटर। चार्ज आप देख लेंगे, यहाँ पर मेटल का जो चार्ज होगा
वो प्लस माइनस यहाँ हम लगा देंगे, न्यूट्रल बनेगा तो न्यूट्रल लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाँ ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो होता है SN1 में क्या होता है, RDS होता है एंड स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप हमको पता है, काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब हमारी रिएक्शन की रेट जो होगी वो इसकी कंसंट्रेशन पे एज वेल एज वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा Y-, वो क्या करेगा, मेटल पे अटैक करेगा और वाटर को बाहर करेगा। तो किस तरह से हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, Ma3X और Y, सॉरी वाटर को बाहर करेगा Ma3XY। अभी भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 ही है, 3, 4 और 5। नेक्स्ट स्टेप में हमारा X बाहर निकलेगा, है ना, X हमारा लिविंग ग्रुप था यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकलेगा। देन फाइनल वी गेट द प्रोडक्ट Ma3Y, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया दिस पाथ फॉलोज बाय SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट अगर हम यही मैकेनिज्म SN2 से करवाएं तो SN2 में क्या होगा, अच्छा इसको आप एक चीज़ इस तरह से याद रख सकते हैं ऑर्गेनिक का सोच के, है ना। ऑर्गेनिक में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकैटायन। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ इंटरमीडिएट है ना। और इंटरमीडिएट जब कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर इंटरमीडिएट का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4 और 5, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होता है तो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर पिरामिडल, और जो कि किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के। ये हम देख चुके हैं VBT में, स्क्वायर पिरामिडल शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस इंटरमीडिएट का, है ना। ये इंटरमीडिएट है यहाँ पर हमारा, और इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, उसमें होता है फ्लिपिंग होता है ना, एक्सियल बॉन्ड का इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एक्सियल में कन्वर्जन होता है। यही मैकेनिज्म अगर हम SN2 से सोचेंगे तो SN2 में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में ही हमारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। दिस इज RDS, स्लो स्टेप है इसलिए RDS होगा। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, Ma3XY। यहाँ पर भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा फ्रॉम 4 to 5। नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमारा क्या निकलेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, -X- हो जाएगा, तो हमको यही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस पाथवे फॉलोज बाय SN2 मैकेनिज्म एंड दिस पाथवे बाय SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इस तरह से हमारा होगा। अब हम डिटरमाइन करेंगे रेट, है ना, रेट किस किस पे डिपेंड करेगी और हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने मिटा दी, रब कर दिया, लेकिन एक्चुअल में हमको रेट वहीं से डिसाइड होता मैकेनिज़्म से ही। ठीक है, कोई बात नहीं। रेट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट जो मैकेनिज़्म हमने ली थी SN1 पाथवे से, हमने K1 मान लिया, सबस्ट्रेट कौन सा था हमारा, Ma3X, है ना, और साथ में वाटर था, प्लस सेकंड जो मैकेनिज़्म हमने फॉलो किया था SN2 से, उसका रेट कांस्टेंट K2, Ma3X और Y। RDS में यही था। अब वाटर हमारा क्या है, एक्सिस में है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स जिसका कंसंट्रेशन एक्सिस में होता है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वाटर की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगी। देन वी गेट फाइनली Ma3X प्लस K2 Ma3XY। K1 K2 ऐड हो जाएगा, K1 प्लस K2 Ma3X कॉमन आ जाएगा और Y बाहर आ जाएगा। इसको हम रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा K ऑब्जर्व्ड Ma3XY। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम एक्सिस कंसंट्रेशन मानते हैं तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ऐसा ही देखा गया है कि जो मैकेनिज्म होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, दे फॉलोज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि वाई की कंसंट्रेशन को हम एक्सिस में लेते हैं तो हमारी रिएक्शन जो होती है वो कैसी हो जाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन एक्चुअल में अगर थियोरेटिकली हम देखें तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्चुअली रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कब होगी, जब वाई की कंसंट्रेशन को एक्सेस मान लिया जाएगा। अदरवाइज रिएक्शन जो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, दे फॉलोज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पाथवे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, वो है ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, इसको अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक मैकेनिज्म, किस तरह से फॉलो करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसका जो मेन सब टॉपिक है वो है, सब पॉइंट है ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि नेट में डायरेक्टली ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कई बार, है ना। 3-4 लिगेंड दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट इज दिस दिस दिस, तो 4 ऑप्शन बना के डायरेक्टली आपको, तो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर आपको थॉरोली होना चाहिए। पहले ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, ट्रांस इफेक्ट में सबसे पहले वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दिस इज मेटल और 4 लिगेंड है 4 कॉर्नर पे, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे, और एक हमारा पी ऑर्बिटल वेकेंट है। अगर सपोज हम ये कंसिडर करें कि दिस लिगेंड इज पाई एसिड लिगेंड, है ना, इस लिगेंड को हम माने पाई एसिड लिगेंड, तो क्या करेगा ये पाई एसिड लिगेंड जो होगा, यहाँ से मेटल से, सॉरी, फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा डोनर की तरह बनाएगा, सेकेंड बॉन्ड जो होता है वो मेटल से बैक बॉन्डिंग कर लेगा। बैक बॉन्डिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पहला फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड पाई बॉन्ड, और जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा तो ये बॉन्ड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होता है, वी कैन से बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो इस केस में ये वाला मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड दिस बॉन्ड विल बी वीक, दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर। तो ये इजीली निकल जाएगा। तो ट्रांस इफेक्ट के केस में अगर सपोज कोई भी लिगेंड है और उसका पाई एसिडिटी नेचर है या पाई एसिड नेचर है, या हम कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड का, किसी मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसका ट्रांसपोजिशन वाला लिगेंड का बॉन्ड जो होगा वो वीक हो जाएगा। सो वी कैन से टेंडेंसी ऑफ अ लिगेंड टू डायरेक्ट, tendency of a ligand to direct incoming group at its transposition is called trans effect. This is the definition of trans effect, tendency of a ligand to direct incoming group at its transposition. कोई भी लिगेंड की ऐसी टेंडेंसी या ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनकमिंग लिगेंड को उसके ट्रांस डायरेक्शन पे डायरेक्ट करे। मतलब अगर हमारे इस केस में कोई भी रिएक्शन हो रही है और वाई लिगेंड आ रहा है, तो इस वाई लिगेंड को ये लिगेंड जो है वो अपने ट्रांस पोजिशन पे ऑक्यूपाई करवाए, तो उसको हम उसका क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांस लिगेंड। ट्रांस लिगेंड का ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे बोर्ड में, ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ये जो ऑर्डर होता है वो कहाँ से आता है,
कई बार जो होता है कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका जो ऑर्डर जो होता है वो एक थ्योरी पे डिपेंड नहीं करता है ना, एक से ज़्यादा थ्योरी पे डिपेंड करता है। तो उस केस में हम जो है ऑर्डर जो होता है वो हमारा एबनॉर्मल हो जाता है। सिमिलरली ट्रांस इफेक्ट के केस में भी जो ऑर्डर आएगा हमारा लिगेंड का, वो लिगेंड की सिंगल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारा थोड़ा लिगेंड का ऑर्डर एनोमलस आता है, उसको हम किसी भी एक स्पेसिफिक थ्योरी या एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट जो है वो पोलराइजेशन प्लस पाई एसिड कैरेक्टर लिगेंड के पोलराइजेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और पाई एसिडिटी पे भी लिगेंड कर रहा है। तो दोनों का कलेक्टिवली हमने ये ऑर्डर बनाया है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा लर्न। इसके लिए सबसे पहले, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं। ट्रांस इफेक्ट की कौन कौन सी थ्योरी थी। फर्स्ट थ्योरी दी गई थी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में फायन रूल। फायन रूल क्या होता है, टू एनालाइज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को जज करने के लिए कि कितना परसेंट, सपोज हमारा कोई भी कंपाउंड 100% है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट है और कोवेलेंट कैरेक्टर कितना परसेंट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फायन रूल दिया गया था। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ते हैं। तो फायन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर सपोज कोई भी कैटायन, जैसे मेटल है हमारा कैटायन, उस पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज है, एनायन कोई भी लिगेंड है उस पर जितना ज़्यादा माइनस चार्ज है, या हम कह सकते हैं मेटल है जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज है। 4 क्राइटेरिया है ना, मेटल पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सेकंड क्राइटेरिया लिगेंड पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, थर्ड क्राइटेरिया मेटल का साइज जितना छोटा होगा, एंड लास्ट क्राइटेरिया है लिगेंड का साइज जितना लार्जर होगा, लार्जर साइज। ये सारे जो चीज़ें होती है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल का साइज है ना, ये जैसे मेटल लिगेंड हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस कॉम्प्लेक्स में उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। या हम कह सकते हैं कि लिगेंड का साइज एक कॉम्प्लेक्स में इतना, दूसरे कॉम्प्लेक्स में इतना है, तो जो बड़ा साइज वाला लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग कम हो जाती है ना, टेंडेंसी जो होती है बॉन्ड ब्रेक करने की, कोवेलेंट कैरेक्टर आते ही बॉन्ड ब्रेक होना कम हो जाता है। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो ये जो होता है फाइन रूल टू एक्सप्लेन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड दिया गया था। इसमें इसके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इसने बताया था कि अगर सपोज कोई भी कैटायन है उस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन का साइज जितना छोटा है, एनायन जितना बड़ा है, या एनायन का साइज एनायन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे, जैसे हमारा ट्रांस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होता है 4 कॉर्नर पे 4 लिगेंड होते हैं, ये दोनों ट्रांस में होंगे और ऊपर में नीचे भी 2 ट्रांस में होंगे। तो ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए हम सोच लेते हैं कि एक डायरेक्शन में हमारा क्लोराइड जुड़ा हुआ और एक डायरेक्शन में आयोडाइड है, इनका साइज हमको पता है ना, तो ईजिली हम इसको जज करते हैं। क्लोराइड साइज छोटा होता है, आयोडाइड का साइज हमको पता है बड़ा होता है। तो जितना ज़्यादा एनायन का साइज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होने का मतलब, पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, जैसे ये मेटल है हमारा, मेटल पे प्लस चार्ज है ना, प्लस कितना भी प्लस मान सकते हैं, +2 +3, और ये हमारा लिगेंड है, ठीक है, और ये लिगेंड का साइज इतना बड़ा है और इस पर माइनस चार्ज है, और ये सपोज लिगेंड का क्या है न्यूक्लियस। तो जितना बड़ा साइज होगा लिगेंड का न्यूक्लियस का, वो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, उस लिगेंड के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से लेस अट्रैक्टेड रहेंगे, है ना। बड़ा साइज होगा अगर सपोज किसी भी आयन का, तो उस आयन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से क्या होंगे, लेस अट्रैक्ट रहेंगे। तो वो इजीली किसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे, एडजेसेंट आयन पे, और एडजेसेंट आयन में भी किस पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा। तो क्या होगा, ये इस तरह से, ये हमारा मेटल है, इस पे प्लस चार्ज है, और ये हमारा लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इस तरह से कंसंट्रेट होंगे, ये इसका न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, लेकिन मेटल जो है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है या मेटल आयन है उसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। इस तरह से एनायन का पोलराइजेशन हो गया।
ठीक है। तो यही हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब एनायन का साइज बड़ा होगा तो उसका अट्रैक्शन जो होगा लिगेंड की तरफ, मेटल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अच्छा होगा, और जब इन दोनों का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो ये Cl जो होगा एडजेसेंट है, ऑपोजिट है, मतलब ट्रांसपोजिशन पे तो इजीली बाहर हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्योरी तो ये हो जाएगी। सेकेंड थ्योरी पाई एसिड थ्योरी। पाई एसिड थ्योरी में क्या है, अच्छा ये जो लिगेंड का टाइप्स है जिसमें पाई एसिड है, पाई डोनर है, सिग्मा डोनर है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में CFT में जब पढ़ाया था, MOT है ना, MOT जब पढ़ाया था वहाँ पर क्लासीफाई करके बताया था कि लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं। पाई एसिड, पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड, बोथ आर द सेम थिंग्स, पाई एसिड बोलो चाहे पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर है ना, वहाँ पर मैंने क्लासीफाई करके अच्छे से बताया था, तो वहाँ पर आप एक बार वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पाई एसिड थ्योरी है, इसमें हमारा ये मेटल है, ये मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल है, दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल एंड दिस इज फील्ड ऑर्बिटल। फील्ड ऑर्बिटल डी होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में, मेटल का डी ऑर्बिटल फील्ड होता है और p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, और ये हमारा ट्रांसपोजिशन के दो लिगेंड है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये लिगेंड जो होगा वो सिग्मा डोनर है, यहाँ पे भी सिग्मा डोनर है, लेकिन अगर ये वाला लिगेंड हमारा कैसा नेचर का है, फर्स्ट बॉन्ड तो सभी लिगेंड में फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा डोनर ही होता है, सेकेंड बॉन्ड को हम डिसाइड करते हैं कि वो पाई एक्सेप्टर है लिगेंड का कि पाई डोनर है। लिगेंड का जो नेचर होता है वो डोनर और एक्सेप्टर जो होता है वो किसके सेंस में जज किया जाता है, पाई के सेंस में, है ना, सिग्मा के सेंस में नहीं होता है, क्योंकि सिग्मा के सेंस में सारे लिगेंड सिग्मा डोनर होते हैं, तो ये लिगेंड भी सिग्मा डोनर है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा डोनर। लेकिन पाई की बात करें, अगर सपोज ये लिगेंड या इस लिगेंड में पाई एंटीबॉन्डिंग वेकेंट है, डी ऑर्बिटल वेकेंट है या सिग्मा एंटीबॉन्डिंग वेकेंट है, देन दिस इज नोन एज पाई एसिड लिगेंड। और ये जो पाई एसिड लिगेंड है ये क्या करेगा, जब इसमें ये सारे वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बैक फ्रॉम मेटल, ये क्या करेंगे, मेटल से अपने वेकेंट ऑर्बिटल में मेटल से बैक बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है, जब सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, देन दिस बॉन्ड इज स्ट्रोंगर बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो होगा हमारा इसका ऑपोजिट है, तो नेचुरल है, ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस बॉन्ड है, और ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अगर सपोज ऑपोजिट पोजीशन पे है ना, या ट्रांस पोजीशन पे पाई एसिड लिगेंड है, तो हमारा जो उसका ऑपोजिट लिगेंड है या उसका ट्रांस इफेक्ट हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका ऑपोजिट वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और वो इजीली बाहर हो जाएगा। तो ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर का है, ऑर्डर जो है वो दो थ्योरी पे बेस्ड है, पोलराइजेशन और पाई एसिड, इन दोनों थ्योरी को मिला के ये ऑर्डर बनाया गया। तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑर्डर का, आप क्वेश्चन में बार बार अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर आपको लर्न हो जाएगा। इसको ऐसे भी लर्न करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ, जैसे साइनाइड है, CO है, NO है, C2H4 है, ये सारे कैसे हैं, मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है, और मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम जो होते हैं वो सारे पाई एसिड लिगेंड होते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, MOT का जब वीडियो बनाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है, जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड जो होगा वो पाई बॉन्डिंग से तो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अपने पाई एंटी बॉन्डिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। पाई बॉन्डिंग से मेटल से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग से वापस रिवर्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो पाई एसिड लिगेंड होते हैं उनका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। PR3 है, PR3 क्या होता है, पाई एसिड नहीं होता है, सिग्मा डोनर है, यहाँ पर भी सिग्मा डोनर है सारे, ये यूरिया SR2, हाँ यहाँ पर आप पाई डोनर लिगेंड कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आयोडाइड है, HCN- है, Br- है, Cl- है, ये कैसे हैं, पाई डोनर, ठीक है। फिर ये आपके वापस आ गए सिग्मा डोनर, ठीक है, यहाँ पर OH- एक पाई डोनर है। तो रैंडम है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए ये याद कर सकते हैं कि सारे जो पाई एसिड लिगेंड होते हैं वो ट्रांस इफेक्ट में ऊपर होते हैं, बीच में हम सिग्मा डोनर को और पाई डोनर को मानेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। तो साइनाइड CO, NO, C2H4, फिर PR3 H-, CS3 थायोयूरिया SR2 SO3H-, NO2-,
आयोडाइड, हाँ, हैलोजन में आप ये याद कर सकते हैं कि साइज़ बड़ा होगा तो उसका जो है ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इन सब में आयोडाइड का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है। पिरिडीन, अमोनिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओनली सिग्मा डोनर होते हैं। तो ये जो पाई डोनर है उनसे नीचे रहेंगे सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, फिर पाई डोनर, फिर सिग्मा डोनर, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ट्रांस इफेक्ट के। ऑर्डर को मैं नहीं रब कर रही हूँ, अभी हमको नीड होगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं PtCl4। यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जो 2 है वो हमेशा सारे कॉम्प्लेक्सेस में 2 ही रहेगा, हमको फिर वहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल भी सकते हैं। x अगर आपको नहीं पता है तो x है -4 = 2 तो क्या करेंगे, +4 - 2 = +2, मतलब हमारा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमारा कॉम्प्लेक्स। अब हमको इसको रिएक्शन करवानी है किसके साथ, अमोनिया के साथ। और यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनिया जो है आपका एक्सिस में है, इसको हम बोल देंगे एक्सिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। कैसे होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक चीज़ और आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ेंगे, तो उसमें जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ। जैसे 3D सीरीज़ के जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बनाते हैं, और 4D और 5D जो होते हैं वो होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, और मोस्टली स्क्वायर प्लेनर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में। अब यहाँ पर हमको अमोनिया ऐड करना है, तो हमको पता है Cl जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। कहीं पे भी एक जगह हम जोड़ देंगे अमोनिया को, जैसे हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया फिर से ऐड करानी है। अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो हमने आसानी से कर लिया, अब हमको देखना पड़ेगा कि हम ट्रांस इफेक्ट में अमोनिया के ट्रांस पे अमोनिया लगाएं कि Cl के ट्रांस पे अमोनिया लगाएं। तो हमको पता है Cl- जो होता है वो कैसा होता है, पाई डोनर, और NH3 जो होता है वो ओनली सिग्मा डोनर होता है, और पाई डोनर जो होता है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है। देन वी कैन से ट्रांस इफेक्ट ऑफ क्लोराइड इज़ ग्रेटर देन ट्रांस इफेक्ट ऑफ अमोनिया, मतलब क्लोराइड के ट्रांस में हमारा अमोनिया लगेगा, ये बाहर हो जाएगा। तो Cl, फिर प्लेटिनम, फिर NH3, फिर यहाँ पर NH3 और यहाँ Cl हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पर भी इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में लगाया है C2H4, फिर Br-, फिर NO2, C2H4 Br-, फिर NO2-, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड स्टेप में ये है, थर्ड स्टेप में। देन वी हैव टू शो फाइनल प्रोडक्ट A, हमको फाइनल प्रोडक्ट A बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स C2H4, कहीं भी लगा देंगे, Cl इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में Br-, चार्ज आप देख लेंगे है ना, यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है। प्लेटिनम सब +2 में रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ चार्ज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ Br- है। अब आपका चॉइस आ गया 1, 2 है ना, C2H4 और Cl।
तो ये जो है हमको पता है इट इज़ पाई एसिड, और पाई एसिड का ट्रांस इफेक्ट इज मोर देन पाई डोनर। तो यहाँ पर हमारा C2H4 के ऑपोजिट में Br जाएगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ Br माइनस प्लेटिनम, C2H4 का ऑपोजिट मतलब ट्रांस है, यहाँ पर BrCl देन C2H4 देन Cl। नेक्स्ट एक स्टेप और है जिसमें वी हैव टू ऐड NO2 माइनस। NO2 माइनस किसका सब्स्टिट्यूशन करेगा? अब हमारे पास 3 चॉइस आ गई, ये C2H4 फिर नेक्स्ट Cl देन Br। तो इसमें भी वही रहेगा, C2H4 का सबसे ऊपर होएगा, टेबल में देख रहे हैं हम Cl और Br, इसमें Br ऊपर आएगा और Cl आखिरी में आएगा। इस तरह से ऑर्डर रहेगा, यहाँ पर Br और इधर Cl। NO2 कहाँ जाएगा? C2H4 के ट्रांस में। तो फर्दर हमारा सब्स्टिट्यूशन किसका हो जाएगा? C2H4 का ट्रांस में हमारा जाएगा NO2 एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह का पूछा जाता है, अक्सर आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांस इफेक्ट का। डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, इस तरह से रिएक्शन 2-3 रिएक्शन जोड़ के इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसी कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर Cl 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 2 माइनस, पिरिडिन लगाना है, कहीं पर भी लगा देंगे, Cl बाहर निकलेगा माइनस Cl तो हो जाएगा हमारा Pt Cl। यहाँ पर जैसे हमने ड्रॉ कर दिया Cl Cl, कॉम्प्लेक्स है, चार्ज देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्टेप में हमको लगाना है साइनाइड। ठीक है, अब हमको चूज़ करना पड़ेगा Cl और पिरिडिन में। Cl जो होता है वो पाई डोनर है और पिरिडिन हमारा क्या है? सिग्मा डोनर। तो पाई डोनर जो है Cl, इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा पिरिडिन से, तो इसके ट्रांस में मतलब यहाँ हमारा जाएगा साइनाइड। तो प्लेटिनम Cl साइनाइड फिर पिरिडिन देन क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? साइनाइड हो गया, आयोडाइड जाना है। अब हम ट्रांस इफेक्ट देखेंगे, साइनाइड फिर क्लोराइड फिर पिरिडिन, है ना। साइनाइड का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोराइड का है, फिर पिरिडिन का है। तो साइनाइड के ट्रांस में हम मतलब यहाँ पर हमारा ये बाहर निकलेगा, इसकी जगह आयोडाइड, देन फाइनल प्रोडक्ट इज आयोडाइड, यहाँ जाएगा ट्रांस पे, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द ट्रांस इफेक्ट। अच्छा, इसमें ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सिस्प्लेटिन का। सिस्प्लेटिन इज एंटी कैंसर ड्रग। सिस्प्लेटिन एक तरह का एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन इसके दोनों आइसोमर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। सिस और ट्रांस दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो इनके दोनों के डिफ्रेंशिएशन के लिए जो है एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं कुर्नेकोव टेस्ट। प्लेटिनम डाइक्लोरो डाइअमीनो प्लेटिनेट, सॉरी डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनेट, और जो भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहेगा 0 ही रहेगा, क्योंकि प्लेटिनम को अगर X माने, यहाँ पर 2 माने और ये कैंसिल हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। दिस इज सिस्प्लेटिन एंड ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया मैचिंग में, कॉलम मैचिंग में, कि एंटी कैंसर ड्रग है, फिर 3-4 ड्रग का एग्जांपल है ना। बायो इनऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे आगे ड्रग्स और ये सब, तो वहाँ पर भी इसको इंक्लूड किया जाता है एंटी कैंसर ड्रग। और ये सिस्प्लेटिन ही एंटी कैंसर होगा। अगर इसका हम ट्रांस आइसोमर बना देंगे लाइक दिस, तो ये इसका वर्किंग नहीं रहेगा, ये एंटी कैंसर नहीं रहता है। तो इस तरह से सिस और ट्रांस आइसोमर को सेपरेट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट, उसको कहते हैं कुर्नेकोव टेस्ट, और उसको प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है। ये कुर्नेकोव टेस्ट क्या होता है? सिस्प्लेटिन की रिएक्शन कराई जाती है थायोयूरिया के साथ, एक्सेस ऑफ थायोयूरिया, और हमको प्रोडक्ट चेक किया जाता है। ठीक है, तो हम करेंगे सिस्प्लेटिन की रिएक्शन विथ थायोयूरिया। ये हो गया सिस्प्लेटिन, यहाँ पर हम लिखेंगे थायोयूरिया।
सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा थायोयूरिया का, कहीं पर, अच्छा कहीं पर नहीं, यहाँ Cl और अमोनिया है तो ट्रांस इफेक्ट देखेंगे, Cl और अमोनिया में Cl का ज़्यादा है, Cl हटाएंगे, थायोयूरिया ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखा रहेगा एक्सिस में, तो यहाँ पर हमने TU स्टैंड्स फॉर थायोयूरिया। जब तक रिप्लेस हो रहा है, जब तक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कराएंगे क्योंकि एक्सिस में दिया है। नेक्स्ट फर्दर वी ऐड थायोयूरिया। अब यहाँ पर क्या है, NH3 है, थायोयूरिया है, क्लोराइड है। ऑर्डर देखेंगे थायोयूरिया का ही टॉप में, दिस इज थायोयूरिया, तो थायोयूरिया के ट्रांसफर फर्दर हम अप्लाई करेंगे थायोयूरिया, ये हो गया थायोयूरिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऐड करेंगे थायोयूरिया। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर ऐड करेंगे थायोयूरिया। थायोयूरिया ऑक्यूपाई हो गया, तो यहाँ पर तो हमारा सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब Cl और NH3 में देखेंगे, तो Cl और NH3 में किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, Cl का, तो Cl के ट्रांस इफेक्ट में जाएगा थायोयूरिया, यहाँ पर हमारा जाएगा फिर से थायोयूरिया क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में फिर से थायोयूरिया ऐड करेंगे, इस थायोयूरिया के ट्रांस पे ये जाएगा, देन प्लेटिनम, थायोयूरिया, सब जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया। मतलब इस तरह से अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है देन वी कैन से दैट द सबस्ट्रेट इज सिस्प्लेटिन। अगर ये ट्रांस होता तो इस तरह का प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा, है ना। रिएक्शन पूरा जो है 4 जो है सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल नहीं होते हैं अगर ट्रांस लेते हैं। ट्रांस में भी करके देख लेते हैं एक बार हम, थायोयूरिया को एक्सिस में ऐड करवा के। जैसे हमने यहाँ पर ये लिया ना, यहाँ पर Cl करेंगे, यहाँ पर NH3 करेंगे, ये ट्रांसप्लेटिन है, दिस इज़ नॉट एंटी कैंसर ड्रग। इसमें ऐड कराएंगे थायोयूरिया, एक्सिस में रहेगा ये भी। सबसे पहले क्लोरीन और NH3 में क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, देन क्लोरीन के ट्रांस पे हम जोड़ेंगे थायोयूरिया, NH3 Cl फिर NH3। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर वी विल ऐड थायोयूरिया। अब थायोयूरिया के ट्रांस पे मतलब यहाँ पर जाएगा, अब आप देख रहे हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी क्योंकि ये दोनों सेम लिगेंड है, तो ट्रांस इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो ये यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी अगर हम ट्रांस आइसोमर लेते हैं। तो कुर्नेकोव टेस्ट जो होता है वो डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर सिस्प्लेटिन एंड ट्रांसप्लेटिन। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसकी नेक्स्ट एक वीडियो आएगी जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।